अगर यदि आपका पशु लगातार हीट में रहे यानी गर्मी में रहे या डिस्चार्ज यदि आपका पशु दे रहा है, यदि गर्भ नहीं ठहरा, आपने बहुत इस तरह के जो आपने कई बार एआई करवा ली, नेचुरल करवा ली, लेकिन आपका पशु क्या है कि लगातार हीट में रहता है। कहने का मतलब है कि लगातार हीट में रहता है, लगातार डिस्चार्ज यदि आपका पशु देता रहता है और आप उसमें एआई नेचुरल भी करवा रहे हैं, फिर भी आपके पशु में कोई ऐसा नहीं है कि आपके पशु में गर्भ ठहर जाए, लगातार इस तरह की कंडीशन है आपके पशु में बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति आपके पशु में क्यों बनी रहती है, इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। जब यदि आपके पशु में इस तरह की लंबे समय से यदि आपका पशु हीट में रहता है, गर्मी में रहता है, तो उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। जो सिस्टिक ओवरी या फोलिकुलर जो सिस्ट होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो आपके लिए लंबी भी हो तो भी आप पूरा देखना, स्किप करके देखना, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि इस तरह की स्थिति यदि पशु में देखने को मिलती है, बहुत इस तरह की फील्ड के अंदर इस तरह के पशुपालक हैं, उनके केस आते हैं और बार बार इस तरह कहते हैं कि हमारे पशु की जांच करें। हमने उन पशु की जो बच्चेदानी की सफाई है वह भी करवा ली है, साथ साथ में उसमें दवाई भी छुड़वा दी है, इंजेक्शन दवा भी दे दी है, लेकिन फिर भी हमारा पशु है वह लगातार हीट में रहता है, डिस्चार्ज देता रहता है, गर्भ नहीं ठहर पाता है। तो देखो, इस स्थिति में आपको क्या करना है कि इस स्थिति में आपको अपने जो वेटरनरियन के अच्छे नॉलेज हैं, जिनको फील्ड का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उस वेटरनरियन को आपको अपने पास बुलाना है और उनको पूरी बात बतानी है कि हमारा पशु लगातार हीट में रहता है, दूसरे पशु है उसके ऊपर चढ़ता है, साथ में ये डिस्चार्ज भी है, ये 1 दिन 2 दिन बीच में छोड़ देता है, लेकिन फिर भी ये लगातार देता रहता है। यानी इसकी कोई साइकिल है वह नियमित नहीं है। जैसे यदि आपके पशु की हीट साइकिल है 21 दिन से लेकर के 25 दिन के बीच में हीट में आना चाहिए प्रॉपर, लेकिन ये पशु क्या करते हैं कि 10 दिन 15 दिन इस तरह से पशु हीट में आ जाते हैं और इनका पता ही नहीं चलता है। तो हम क्या करें? तो जब यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति जब भी पशु में यदि देखने को मिल रही है, तो उस स्थिति में मैं बता रहा हूं कि आप अपने पशु को वही इलाज करेंगे, तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। हालांकि जब भी यदि हम पशुपालक से मिलते हैं तो उन पशुओं से जब भी हम चर्चा करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमने इसकी डिवर्मिंग भी प्रॉपर कराते हैं। कहने का मतलब है कि पेट के कीड़े मारने की दवा है वह भी हम समय समय पर देते रहते हैं। साथ में पशु को मिनरल मिक्सर भी हम हटाते नहीं है। कहने का मतलब है कि जो मिनरल मिक्सर दे रहे हैं वह भी हम कंटिन्यूटी देते रहते हैं ताकि हमारे पशु में इस तरह की दिक्कत है। फिर भी इस तरह की दिक्कतें हमारे पशु में क्यों देखने को मिलती हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी हर पशुपालक है जब भी देखने के लिए जाते हैं तो करता है। उनको करना भी चाहिए क्योंकि वह समय पर डिवर्मिंग करा रहे हैं, उन्हें मिनरल मिक्सर भी दे रहे हैं प्रॉपर समय पर, फिर भी इस तरह की पशु में स्थिति। देखो, इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में क्या होता है कि कई बार जो हार्मोनल है या इस तरह की दिक्कत आपके पशु में कोई भी सिस्ट बन गया है तो इसमें कई कारण होते हैं। यदि उन कारणों के बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन जब यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो कहीं पर ऐसा होता है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जेर यदि आपने हाथ से निकलवाई है या जेर फंस गई है या जेर का कुछ भाग नहीं पड़ा है या पशु में बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया था या मवाद रूपी हो गया था या बार बार आपने एआई नेचुरल करवाई है, कुछ इस तरह के कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके पशु में क्या होता है कि फोलिकुलर सिस्ट या सिस्टिक ओवेरी है वह बन जाती है। तो वह क्या करता है कि इसका समाधान एक ही है, आप अपने जो पुराने वेटरनरियन हैं जिनको एक्सपीरियंस है उस वेटरनरियन से आप उन पशु की जांच करवाएं। वह क्या करता है कि उन पशु की जांच करता है। जैसे यदि वह पशु हाथ अंदर डालता है, जांच करता है, तो उन्हें साफ साफ पता लग जाता है कि इसकी जो सिस्ट है इसमें सिस्ट बनी हुई है। तो इस सिस्टिक ओवेरी का केस है, फोलिकुलर सिस्ट इसमें अंदर बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पशु में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया ही नहीं होती। यानी आपके पशु में ओव्यूम से अंडा ही बाहर नहीं निकलता है। यानी पशु हीट में आता रहता है, लेकिन यदि जब तक ओव्यूम से अंडा नहीं निकलेगा यानी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक आप उन पशु को कभी भी गर्भ नहीं ठहरा सकते। आपने यही करवा दिया, नेचुरल करवा दिया, सीमन छोड़ दिया, लेकिन जब तक यदि अंडा यदि बाहर से नहीं निकलेगा और उनके साथ जब मिलकर के जाइगोट नहीं बनाएगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट इस तरह की जो प्रक्रिया यानी बहुत प्रक्रिया जो आप पशुपालक नहीं समझते, जब तक ये प्रक्रिया नहीं होगी, कहने का मतलब है कि उनके
ओव्यूम से अंडा ही नहीं निकल रहा है, तो उस स्थिति में आपके पशु में क्या होता है कि इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, और उसकी वजह से आपके पशु में ये जो डिलेड ओव्यूलेशन होता है ये भी इसमें स्थिति नहीं देखने को मिलती, और उसमें वहाँ पर जो सिस्ट बन जाता है, एक छोटी सी जिस प्रकार से गांठीनुमा, ये जो जिसके अंदर फ्लूइड सा भरा रहता है, इस तरह की दिक्कतें वहाँ पर आपके पशु में देखने को मिलती है। वह वेटरनरी हाथ देते ही बता देता है। उस स्थिति में क्या करना पड़ता है कि वहाँ पर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। नए वेटरनरी उनको नहीं पता लगता, पुराने को लगता है, और उससे आसानी से आपने देखा कि फील्ड के अंदर वह वेटरनरी आया और उसके बाद में पशु आसानी से ठहर गया। तो उस तरह के केस के अंदर क्या होता है कि उस स्थिति में इंजेक्शन पशु को लगाया जाता है। अब इंजेक्शन कौन सा लगाया जाता है, तो इस स्थिति में इंजेक्शन पशु को लगाया जाता है जिस प्रकार से गोनेडोट्रोपिन है, हार्मोन्स इंजेक्शन, जिस प्रकार से रिसेप्टाल इंजेक्शन है, यानी बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का इंजेक्शन, बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का इंजेक्शन, जैसे गायनारिच इंजेक्शन है, एसोर्ड इंजेक्शन है, इस तरह का कोई भी इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट ऑफ बुसेरेलिन एसीटेट, ये इंजेक्शन आप उन पशुओं को 5 ml जब भी आप चेक करते हैं, यदि पशु में इस तरह दिक्कत देखने को मिलती है, लगभग पशु में ये दिक्कत देखने को मिलती है, तो वहाँ पर आपको 5 ml एसोर्ड इंजेक्शन या कोई भी किस्म कंपनी का हो जिसके अंदर बुसेरेलिन साल्ट हो, वह 5 ml आपको लगाना है। 5 ml इंट्रामस्कुलर वह इंजेक्शन उसी समय उन पशुओं को लगवा देना है। वह इंजेक्शन लगा दिया। वह इंजेक्शन यदि पशु को लगा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। वह इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि उसके 5 से 7 दिन बाद में, यानी जब वह इंजेक्शन यदि आपने लगा दिया तो उसके 5 या 7 दिन बाद में आपको एक इंजेक्शन आपको लगाना है, जिस प्रकार से वेटमेट इंजेक्शन हो गया, क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आप उन पशुओं को लगाना है। तो उस स्थिति में आप वेटमेट इंजेक्शन है वह पशुओं को ज़रूर 2 ml इंट्रामस्कुलर, आपको 2 ml वेटमेट इंजेक्शन उस स्थिति में इंट्रामस्कुलर उन पशुओं को आपको लगा देना चाहिए। ये 2 इंजेक्शन आपको मैंने बताया कि इस समय में, इसमें आप जब भी यदि पशुओं को लगा देंगे तो आपके पशु में जो भी यदि दिक्कत है, जो मैंने आपको बताया कि यदि हीट में आता है, लंबे समय प्रॉपर हीट में नहीं आ पा रहा है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप इन इंजेक्शन से कर सकते हैं। साथ में आप अपने पशुओं को अच्छा फीड सप्लीमेंट, दाना मिश्रण, मिनरल मिक्सर आप उन पशुओं का कंटिन्यू स्टार्ट कर दें। ये लगने के बाद में इंजेक्शन, जब भी यदि आपका पशु हीट में आता है, ये इंजेक्शन लगने के बाद में जब यदि आपका पशु डिस्चार्ज देगा तो बोलेगा तो आप उस समय बाद में आप उन पशुओं की क्या करा लेनी है, चाहे आप यही करवा रहे हैं तो यही करवा लें, या नेचुरल करवा रहे हैं तो नेचुरल क्रॉस करवा लें। मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु रिपीट ही नहीं होगा, आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा, नहीं आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ में जो मैंने बताया कि आप अपने पशु को अच्छा फीड सप्लीमेंट, मिनरल्स पशु के देते रहें, समय समय पर आप उन पशु की यदि डिवर्मिंग भी नहीं कराई है तो उस पीरियड में एक बार उनकी डिवर्मिंग भी आप करवा दें, आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा और ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पशु में इस तरह की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मिंग वाले, वीडियो उन सभी के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो और उन पशु को आसानी से गर्भ ठहरा सकें। वीडियो इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।